नमस्कार, मैं ईशु कुमार साहू आईए ट्यूटोरियल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि हमने भारत के भूगोल को स्टार्ट किया था, आज हम भारत के भौगोलिक वर्गीकरण को देखेंगे। भारत के भौगोलिक वर्गीकरण को मुख्यतः 5 भागों में बांटा गया है। कई कई बुक में आपको 6 भाग भी मिलते हैं। वह 6वां भाग कौन सा होगा मैं आपको बताऊँगा। जैसे पहला भाग है भारत के भौगोलिक वर्गीकरण का उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा है उत्तर भारत का मैदान, तीसरा है प्रायद्वीपीय भारत, चौथा है तटवर्ती मैदान और 5वां है द्वीपीय भाग। तो जैसे आपको 6वां भाग मिलेगा वह कौन सा होगा, मरुस्थली। मरुस्थल को जब अलग से लिख दिया जाता है तो वह 6वां भाग बन जाता है। हम मरुस्थल को उत्तर भारत के मैदान में पढ़ेंगे, क्योंकि जो मरुस्थल होता है वह एक मैदानी भाग का ही क्षेत्र होता है। इस कारण जैसे हम देखते हैं अब मैप के हिसाब से कि कौन कौन से क्षेत्र को कहाँ कहाँ डिनोट किया जाता है। उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र, इसमें मुख्यतः हिमालय का क्षेत्र पूरा आ जाता है। जो भारत में हिमालय रेंज है उसके वह पूरा आ जाता है इस तरह से। उसके बाद अगर हम देखते हैं उत्तर भारत का मैदान, तो जस्ट हिमालय से आप नीचे उतरोगे तब उत्तर भारत का मैदान आता है इस तरह से। अगर आप तीसरा देखोगे प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीपीय भारत में ये वाला क्षेत्र प्रायद्वीपीय भारत के अंतर्गत आता है। और अगर आप देखोगे तटवर्ती मैदान, तटवर्ती मैदान में कहाँ से, जो तटीय क्षेत्र है वह पूरी तरह से इसके अंतर्गत आता है। और आप देखोगे द्वीपीय भाग, तो द्वीपीय भाग के अंतर्गत यह क्षेत्र आता है, अंडमान निकोबार वाला क्षेत्र और लक्षद्वीप वाला क्षेत्र आता है। तो इस तरह से भारत का विभाजन किया गया है। तो अब हम चालू करते हैं उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र के बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्र में क्या है, हिमालय आ जाती है। हिमालय को 2 भागों में हम पढ़ेंगे, पहला उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर पढ़ेंगे, और दूसरा रहेगा इसका वर्गीकरण के आधार पर। अब उत्पत्ति के आधार पर जो सिद्धांत दिए गए हैं हिमालय की उत्पत्ति के लिए वह सब चीज़ पढ़ेंगे, और वर्गीकरण में देखेंगे जैसे इसका जो श्रेणियों का वर्गीकरण किया जाता है, नदी के हिसाब से, घाटी के हिसाब से, वह सब चीज़ हम इसके वर्गीकरण के हिसाब से देखेंगे। तो उत्पत्ति और वर्गीकरण में जाने से पहले हमको हिमालय के बारे में कुछ बेसिक टर्म पता होने चाहिए, जैसे कि हिमालय की उत्पत्ति के बारे में थोड़ा कुछ पता होना चाहिए। वो सब चीज़ आज हम देखेंगे कि क्या क्या कुछ बेसिक टर्म इसके बारे में। जैसे कि हिमालय क्या है, एकाएक घटना नहीं है। हिमालय की उत्पत्ति जो है एकाएक घटना नहीं है, यह क्या है, बहुत लंबे समय से चलती आ रही एक घटना का परिणाम है। तो यह अगर हम देखें तो जो है हिमालय जो है वह विश्व में नवीनतम मोड़दार पर्वत के रूप में गिना जाता है। वह हिमालय जो है विश्व में नवीनतम मोड़दार पर्वत के रूप में गिना जाता है, जिसको अगर हम बोले जाए तो थर्ड, जैसे विश्व में अगर पर्वत श्रृंखला की बात करोगे तो यह तीसरे नंबर में आती है, जो सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है। विश्व में तीसरी नंबर की पर्वत श्रृंखला है जो है हिमालय। अगर आप उत्तर पश्चिम के हिसाब से देखोगे, फैलाव के हिसाब से अगर आप देखोगे पर्वत श्रृंखला में, तो यह विश्व में पहले नंबर का पर्वत श्रृंखला आता है उत्तर पश्चिम के हिसाब से। और हिमालय अगर हम देखोगे तो ट्रांसियंसिक युग से स्टार्ट हो गया था। हिमालय की उत्पत्ति जो है ट्रायंसिक युग से स्टार्ट हो गया था, और कौन से, तृतीयक जीवन कल्प तक इसकी उत्पत्ति चली थी, जैसे हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। टर्शियरी से तृतीयक जीवन कव्य काल तक इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। अर्थात मैं बोलूँ तो 6 करोड़ साल पहले से 1 करोड़ साल पूर्व तक इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। अर्थात टर्शियरी युग जो रहेगा 7 करोड़ अरब साल के आसपास को माना जाता है। उसके बाद अगर आप देखोगे तृतीयक जीवन कव्य काल क्या रहता है, 1 करोड़ वर्ष पूर्व तक को माना जाता है। तृतीयक जीवन कव्य काल को भी क्या बोला जाता है, टर्शियरी युग कहा जाता है।
तृतीयक जीवन काल को टर्शियरी युग कहा जाता है। इसी कारण जो हिमालय का एक और नाम दिया जाता है टर्शियरी पर्वत भी कहा जाता है हिमालय को। तो जैसे कि हमने देख चुका है कि हिमालय की उत्पत्ति कब से स्टार्ट हुई थी, ट्रांसियन युग से स्टार्ट हुई थी और टर्शियर युग तक चली थी। अगर अब हिमालय की बात करें तो यह उत्तर पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर फैला हुआ क्षेत्र है। और अगर हम देखेंगे तो उत्तर पश्चिम में हिमालय की जो चौड़ाई है वह अधिक है, लगभग इसकी चौड़ाई जो है 400 किलोमीटर है। और जैसे जैसे मैं पूर्व की ओर जाऊंगा तो उसकी जो चौड़ाई रहेगी वह कम होते जाएगी। इसकी जो चौड़ाई हो जाती है लगभग 200 किलोमीटर ऑन एवरेज, ये सब एवरेज में रहता है, ठीक है। तो क्या रहेगा, इसकी उत्तर पश्चिम में जो इसकी चौड़ाई वह ज़्यादा रहेगी, जैसे जैसे मैं पूर्व के क्षेत्र में आते जाऊंगा उसकी चौड़ाई जो है कम होते जाएगी। और हिमालय को जैसे आप देखोगे, हिमालय को बहुत सारी श्रेणियों में बांट सकते हैं। जैसे मैंने कहा था, जैसे 1 करोड़ वर्ष पूर्व क्या है, त्रितक जीवन कव्य काल बोला जाता है। इसमें क्या हुआ था, हिमालय की चतुर्थ श्रेणी का निर्माण हुआ था, जो शिवालिक बोला जाता है। हिमालय के चतुर्थ श्रेणी का निर्माण 1 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ था। तो ऐसे ही क्या हुआ था सियोजोनिक काल में जो है हिमालय के वृहद क्षेत्र, वृहद हिमालय जिसको बोला जाता है, उसकी उत्पत्ति हुई थी। कब, सियोजेनिक काल में। और मायोसीन काल में इसकी जो है लघु हिमालय की उत्पत्ति हुई थी। मायोसीन काल में जैसे आप देखोगे सीनोजोइक काल में वृहद हिमालय की उत्पत्ति, उसके बाद मायोसीन काल में जो रहेगा लघु हिमालय की उत्पत्ति हुई। अब दोनों से जो अवसाद निकला वह क्या हुआ, उससे शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ। दोनों के अवसाद से ही शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ, जो कि तृतीय जीवन कव्य काल में चला, तृतीय जीवन कव्य काल तक चला। और जैसे देखोगे एक ठोक होता है, आप पोटदार क्षेत्र पढ़े होगे, पोटदार क्षेत्र, यह क्या होता है इसके बारे में देख लेते हैं। पोटदार क्षेत्र क्या होता है, शिवालिक का क्षेत्र ही कहा जाता है पोटदार क्षेत्र। एक्चुअल में हुआ क्या था, जैसे कि आप देखोगे इस वाले क्षेत्र को देखना, ये वाला क्षेत्र जो रहता है वह पोटदार क्षेत्र कहलाता है। क्या हुआ था, जब जैसे हिमालय की उत्पत्ति में हम पढ़ेंगे कि 2 प्लेटें आपस में टकराने के साथ ही हिमालय की उत्पत्ति हुई थी। तब क्या होता है, यूरेशियन प्लेट और जो इंडियन प्लेट है जब टकराते हैं तब क्या होता है, ये जो इंडियन प्लेट है वह क्या होता है, भारी होने के कारण क्या होता है, नीचे धंस जाती है। तो धंसने के कारण क्या होता है, इसका कुछ क्षेत्र क्या होता है, ऊपर उठ जाता है। जो क्षेत्र ऊपर उठता है वही क्या बोलता है, पोटदार क्षेत्र बोला जाता है। जैसे सिंधु के बगल में यहाँ पोटदार क्षेत्र है पाकिस्तान में। और अगर आप देखोगे तो दिल्ली वाला जो क्षेत्र है जो ऊपर उठा है उसको क्या बोला जाता है, पोटदार क्षेत्र बोला जाता है। अगर आप देखोगे हिस्ट्री में नवपाषाण कालिक युग में अगर आप देखोगे तो इसमें क्या होता है, एक सोहन घाटी का क्षेत्र आता है। सोहन घाटी जो है पोटदार क्षेत्र में स्थित है, तो इसे पोटदार क्षेत्र कहा जाता है। जैसे आप हिमालय, जैसे अभी क्या हो रहा है, हिमालय में 3 नदियाँ निकलती है, मुख्यतः 3 नदियाँ बोली जाती है, जैसे गंगा हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गया, सिंधु हो गया। तो यह नदियाँ क्या है, हिमालय बनने से पहले यह नदियाँ नहीं थी। इस नदियों के अलावा एक नदियाँ बहती थी, उसको बोला जाता है शिवालिक नदी, उसको शिवालिक नदी नाम दिया गया है, शिवालिक नदी। यह क्या होता था, जैसे अभी के डेट में अगर आप भारत को देखोगे वर्तमान समय में, तो भारत कुछ इस प्रकार आपको दिखेगा, उत्तर भारत का क्षेत्र। तो यह पहले इस तरह से नहीं था। लेकिन क्या होता है, जहाँ पे ब्रह्मपुत्र निकलती है, मतलब ब्रह्मपुत्र जहाँ से निकलती है वहाँ पास के क्षेत्र से एक नदी बहती थी, और जो ब्रह्मपुत्र जहाँ से असम में अंदर घुसती है भारत में, वहीं से मुड़ते हुए कहाँ पे, जो सिंधु नदी जहाँ पे आज के समय में गिरती है वहाँ तक क्या होती थी, एक नदी बहती थी। उसे ही क्या बोल दिया जाता था, शिवालिक नदी बोल दिया जाता था। और शिवालिक नदी को और भी क्या नाम दिया जाता था, सिंधु ब्रह्म नदी भी नाम दिया गया है। तो यह था हिमालय बनने से पूर्व जो नदी बहती थी उसके बारे में। और यही जब प्लेट टकराया और ऊपर उठा तब यह नदियों में विभक्त हो गया, बहुत सारी नदियों में। तो यह था हिमालय के बारे में। अब देखते हैं हिमालय के महत्व के बारे में। हिमालय के महत्व के बारे में, जैसे अगर हिमालय की महत्व के बारे में देखें तो पहला महत्व होगा हिमालय में क्या होगा, वर्षवाहिनी नदी।
वर्षवाहिनी नदियों का उद्गम होता है हिमालय से। अब वर्षवाहिनी नदियाँ क्या होती है, जिसमें साल भर जो है वर्षा का जो साल भर जो है पानी का लेवल जो बना रहता है उसे क्या बोला जाता है, वर्षवाहिनी नदी बोला जाता है। तो क्या होता है, हिमालय से वर्षवाहिनी नदियों का उद्गम होता है। और सेकंड चीज़ आप देखोगे तो जलोढ़ मिट्टी का निर्माण करती है। जो यहाँ से जो नदियाँ निकलती है हिमालय से, वह क्या करती है, जलोढ़ मिट्टी का निर्माण करती है, जो आप मैदानी क्षेत्र में देख सकते हो। यह क्या है, बहुत उपजाऊ मिट्टी होती है। अगर आप तीसरी बात करोगे हिमालय के बारे में, तो जीवाश्म व खनिज की संभावनाएं जताई जा रही है। हिमालय क्षेत्र से जीवाश्म और खनिज की संभावनाएं जताई जा रही है। इसका मुख्य कारण है, यह क्या है, अवसादों से निर्मित पर्वत श्रृंखला है। जैसे हिमालय बनने से पूर्व क्या था, यह एक टेथिस सागर था। टेथिस सागर से क्या हुआ, हिमालय का निर्माण हुआ। तो क्या बोला जाता है, इसके कारण यह जीवाश्म और खनिज की संभावनाएं बताई जा रही है। चौथा चीज़ अगर आप देखोगे तो प्रहरी का काम करती है। प्रहरी बोले तो यह एक रक्षक के रूप में है भारत के, क्योंकि इसकी जो पर्वत श्रृंखला है वह बहुत ऊंची पर्वत श्रृंखला है। उसको नॉर्मली कोई क्रॉस करने में उसको कोई क्रॉस नहीं कर सकता। इस कारण इसे क्या बोलता है, भारत की प्रहरी भी बोला जाता है। और अगला चीज़ अगर देखोगे मानसून के बारे में भी यह मतलब मानसून के ऊपर भी इफेक्ट डालता है। क्या होता है, जब यहाँ से मानसून उत्तर पूर्व की ओर दिशा गति करती है, तब क्या होता है, मानसून जो हिमालय पर्वत को है क्रॉस नहीं कर पाती, तब क्या होता है, लौटता मानसून। इसी कारण जो मानसून होता है वह भारत में लौटता है। ठीक है। उसके बाद अगर देखोगे कारगिल क्षेत्र में क्या है, एंथ्रेसाइट जो कोयला मिलता है वह कारगिल क्षेत्र में मिलता है। और अगला चीज़ अगर आप देखोगे, जैव विविधता की अपार संभावनाएँ हैं। हिमालय में जो है जैव विविधता का एक केंद्र माना जाता है। तो यह हो गया हिमालय के महत्व के बारे में और हिमालय के बारे में कुछ बेसिक सी जानकारी। तो अगले वीडियो में हम हिमालय की उत्पत्ति पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।